आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हजारों सोगवारों की मौजूदगी में इनकलाबी शायर गदर की आखिरी रसूमात। वजीर आला केसीआर के बशमूल वुज़रा, सियासी कायदीन और कलमकारों ने पेश किया खराज। रियासती वजीर केटीआर ने हैंडलूम इमारत की तामीर का रखा संगे बुनियाद। मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। कहा फिक्र करने की नहीं है जरूरत, आइंदा भी केसीआर होंगे रियासत के वजीर आला। कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात को किया फरामोश। पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से रुकन काउंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना में टमाटर की कीमतों में कदरे कमी। हैदराबाद में फी किलो 120 रुपये कीमत हो गई। मामूली कमी से अवाम को कोई राहत नहीं। अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामा राई के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में मंजूर। मणिपुर के मामले पर अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान सूती वोट से दी गई मंजूरी। और राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल। पार्लियामेंट पहुंचने पर इंडिया के लीडरों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात अलवाल भूदेवी नगर में वाक़े महाभूदेवी विद्यालय में आज दोपहर अंजाम दे दी गई। गदर गुज़िश्ता रोज चल बसे। उनकी नाश को अवामी दीदार के लिए एलबी स्टेडियम में रखा गया, जहां पर हजारों अफराद उनका दीदार करने के लिए टूट पड़े। उनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात बशमूल स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वुज़रा श्रीनिवास यादव, एरबली दयाकर राव, साबिक अरकान पार्लिमान जी विवेक, अंजन कुमार यादव के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन, तेलुगु जबान से वाबस्ता गीतकारों, कलमकारों, अदीबों, मुसन्निफीन और तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की और गदर को अपना पुरअसर खराज पेश किया। कई वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने उनके गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर वुज़रा ने कहा कि गदर के कला को कोई भी पुर नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने गीतों से, इनकलाबी गीतों से अवाम के जहनों पर अनमिट नुखूश छोड़े। उन्होंने कहा कि गदर की जिंदगी इनकलाबी तहरीकों से मिली हुई थी, जो तेलंगाना तहरीक के साथ अपने उरूज पर पहुंची। गदर ने अपने इनकलाबी गीतों के जरिए जहां तेलंगाना तहरीक में एक नई जान फूकी थी, वहीं उन्होंने महरूम तबकात के हक के लिए अपनी जिंदगी सर्फ की। अपने इस महबूब कायद को खराज पेश करने के लिए अवाम का तांता बंधा हुआ था। इसके अलावा उनकी मैयत के दौरान लोकगीत भी पेश किए जा रहे थे। इस तरीके से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा था। सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। वज़ीर आला केसीआर ने इनकलाबी शायर और गुलकार गदर के जसद खाकी को खराज अकीदत पेश किया। केसीआर पीर की शाम अलवाल में गदर की रिहाइशगाह पहुंचे। इसके बाद गदर की मैयत को खराज पेश किया और उनके अहले खाना को तसल्ली दी और उनके साथ ताजियत का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर के साथ वुज़रा हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, रुकन असेंबली बालका सुमन, रासमाई बालकिशन, सी क्रांति किरण, मैनमपल्ली हनुमंत राव, रुकन असेंबली एमएलसी जी वेंकन्ना, बीआरएस कायदीन के अलावा इनकलाबी शायर गदर के चाहने वाले मौजूद थे।
कौमी हैंडलूम डे के मौके पर वजीर आईटी उत्तबल्दी नज़्म के तारक राव ने उपल शिल्पारंभम में हैंडलूम भवन की तामीर का संगे बुनियाद रखा। रियासती वजीर श्रीवास गौड़ और रुकन कानून साज काउंसिल एल रमना के साथ हैंडलूम भवन के तामीराती कामों के लिए उन्होंने भूमि पूजा भी अंजाम दी। हैंडलूम भवन 500 गज पर मुहित तराजी पर तामीर किया जा रहा है। इसी तरह से हैंडलूम गारमेंट्स के बिजनेस मैनेजमेंट सेलर्स की मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के लिए एक हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर भी तामीर किया जाएगा। बादजा रियासती आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने खिताब करते हुए वाज़ेह किया है कि मरकज में मखलूत हुकूमत कायम होगी। केटीआर ने कहा कि मोदी पहले वजीर आजम है जिन्होंने हैंडलूम पर 5% जीएसटी नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि मरकज सब कुछ फरोख्त करने की राह पर कायम है। केटीआर ने कहा कि मरकज बुनकरों पर मजीद बोझ आयद कर रहा है। बचपन में वजीर आला केसीआर ने एक हैंडलूम हाउस में तालीम हासिल की थी। हैंडलूम वर्कर्स के बारे में वजीर आला केसीआर जितना बेहतर जानते हैं कोई नहीं जानता। केटीआर ने याद दिलाया कि वजीर आला केसीआर हैंडलूम स्कीम मुतारुफ करवाए हैं। मरकज में मखलूत हुकूमत बनने के वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि इस मखलूत हुकूमत में हमारा किरदार नागुज़ीर है, क्योंकि अगर हम तेलंगाना में हैंडलूम टेक्नोलॉजी का दाखिला इंस्टीट्यूट कायम करना चाहते हैं तो वहां हमारी हुकूमत भी होनी चाहिए। अगर हम एक नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करना चाहते हैं तो हमें मरकज में भी किरदार अदा करना होगा। हमें मरकज से भी इजाफी रकम हासिल करनी है, उन्हें दोबारा उससे शुरू करना होगा। इन लोगों की कदर करें जो मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। यकीनन मुस्तकबिल में हुकूमत आपकी पुष्ट पर होगी और यकीनन केसीआर रियासत में दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा इंतखाबात के बाद वजीर आला केसीआर ही इस रियासत के वजीर आला होंगे। ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు పవర్ లూమ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతా ఉంది. కానీ మరి ఇప్పుడిప్పుడు ఒకవైపు అంతరించిపోతున్న ఈ కళను ఆదుకోవాలి అంటే కాపాడుకోవాలి అంటే తప్పకుండా మనం కూడా ఆధునికీకరణ వైపు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఏ పిట్ లూమ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయో గుంట మగ్గాలు అంటారు, వాటి స్థానంలో మరి ఫ్రేమ్ లూమ్స్ అమర్చాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకున్నాం. దీనికోసం 10,652 ఫ్రేమ్ మగ్గాల కోసం ఒక్కొక్క మగ్గానికి 38,000 రూపాయలతో సహా 40,50,00,000 రూపాయలని మీకు అందించబోతా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కూడా కొత్త కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. దీని పేరు తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అని పెట్టినాం. దీన్ని కూడా ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది కూడా మీరు అడిగిందే. మీరేమన్నారు? తప్పకుండా మాకు ఆధునికీకరణ వైపు పోయేందుకు అవకాశాలు కలిగించాలన్నారు. ఏమొస్తుంది మరి పిట్ లూమ్ నుంచి ఫ్రేమ్ లూమ్ కోత ఏం లాభం అవుతుంది మీకు? ఏమైతుంది అంటే నాణ్యమైన చేనేత వస్త్రాల ఉత్పాదకత ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. మన శ్రామికులకు మన కార్మికులకు శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. ఫ్రేమ్ లూమ్ల మీద వస్త్రం నేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. నెలకు ఆదాయం కూడా సగటు ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త డిజైన్లు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, వెన్ను నొప్పి, కంటి నరాలకు అదేవిధంగా ఎముకలకు అయ్యే ఇబ్బందులు అవి కూడా తగ్గుతాయి. తద్వారా మీకు బ్రహ్మాండమైన లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అనే కార్యక్రమం ద్వారా 40,50,00,000 రూపాయలతో కొత్తగా 16,000 పైచిలకు మగ్గాలు కూడా అందజేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు పవర్ లూమ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతా ఉంది. కానీ మరి ఇప్పుడిప్పుడు ఒకవైపు అంతరించిపోతున్న ఈ కళను ఆదుకోవాలి అంటే కాపాడుకోవాలి అంటే తప్పకుండా మనం కూడా ఆధునికీకరణ వైపు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఏ పిట్ లూమ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయో గుంట మగ్గాలు అంటారు, వాటి స్థానంలో మరి ఫ్రేమ్ లూమ్స్ అమర్చాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకున్నాం. बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस को एक नाशुक्री पार्टी करार दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की मुल्क के लिए खिदमात को न सिर्फ फरामोश किया गया बल्कि फरामोश करने की कोशिशें भी की गई। रुकन काउंसिल के कविता आज निजामाबाद बुरगामपी में ब्राह्मण बरादरी की जानिब से नस्ब किए गए पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देने के बाद खिताब कर रही थी। तकरीब में आ जाने पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर वो बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल इस्मानी देवी और फर्जन प्रभाकर राव के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए कविता ने पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क की मईशत को अक्सर बदल दिया, उन्होंने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जरूरतमंदाना इक़दाम किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं करेगा कि उस दिन पीवी की तरफ से किए गए इक़दाम की वजह से आज लाखों बच्चों को रोजगार मिला है और करोड़ों खानदान गुर्बत की सतह से ऊपर आए हैं। कविता ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के
काबिल फख्र उस सपूत को तस्लीम न करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक आदमी के साथ 7 साला तकारीब का एहतमाम करवाया। उन्होंने कहा कि 7 साला तकारीब पूरी दुनिया में मुनक्किद की गई और पीवी के तर्ज फिक्र को हर तेलंगाना के बच्चे के दिल को छूने वाली तहरीक के तौर पर जाहिर किया गया। बीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कहा कि फख्र के साथ रिवायत को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों की तौसीक करना चाहिए। यह एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म जो हमारे मुल्क के तनों की अक्कासी करता है। कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर बीआरएस की रुकन काउंसिल बानी देवी के साथ तस्वीर ली। इस मौके पर कविता ने यह तस्वीर भी ट्वीट की। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज की गई है। जिले के रईतु बाजारों में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे जिले के अवाम ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बावर्ची खाने की लाजमी शय की कीमत में अचानक इजाफा हो गया था। दीगर अजला से करनूल के रईतु बाजारों को टमाटर लाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर की सरबराही में मजीद इजाफे से इसकी कीमत में कमी के आसार हैं। जुलाई में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया था। जिला आदिलाबाद में नहर में गर्क तालिब इल्म की नाश का पता चल गया। यह तालिब इल्म कंता गांव की नहर में गर्क हो गया था। पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद के पोस्ट ग्रेजुएशन साल अव्वल के तालिब इल्म 27 साला बी प्रवीण की नाश गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकाली गई। प्रवीण राजन्ना सिलसिला जिले का रहने वाला है। वो नहर में गिरे अपने सेलफोन को निकालने की कोशिश के दौरान नहर में गिर पड़ा। वो अपने साथियों के साथ नहर के करीब तफरी के लिए आया था कि वाकया पेश आया। प्रवीण के साथी कार्तिक और राजू भी नहर में गिर गए थे, ताहम वो तैरकर साहिल पर आने में कामयाब हो गए। प्रवीण चूंकि तैराकी से वाकिफ नहीं था और इसलिए वो नहर में गर्काब हो गया। इसकी नाश का पता इतवार की शब तक भी नहीं चलाया जा सका था, ताहम ये नाश इस वाक़े के मुकाम से 500 मीटर की दूरी पर आज दस्तयाब हुई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन जवाहरनगर के हुदूद में खातून के साथ छेड़छाड़ एक शख्स को महंगी पड़ी। बताया जाता है कि खातून अपनी लड़की के लिए कपड़े खरीदने की गर्ज से रवाना हुई और बालाजी नगर शाहराह पर डिवाइडर को अबूर कर रही थी कि इसी दौरान पेद्दा मारैया ने इस खातून से जिस्मानी छेड़छाड़ की, जिस पर खातून ने फौरी रद्द अमल के तौर पर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया, जिस पर पेद्दा मारैया नामी शख्स ने इस खातून के बाल नोचे और उसके साथ बदजबानी की और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। मुकाबी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी और संगीन नताइज की धमकियां दी। इस जीवन में खातून की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। మౌనిక అనే అమ్మాయి బట్టల షాప్కి వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కొని రోడ్ క్రాస్ చేస్తుంటే మారయ్య అనే వ్యక్తి అతను మదన్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతుంటే వాడు అతను మారయ్య ఏం చేసిందంటే అమ్మాయి నేను పట్టిందని చెప్పేసి అమ్మాయి అబ్జర్వేషన్ చేసి మరి మందలించిన క్రమంలో వాళ్ళ తల్లి వచ్చేసి నా కొడుకుని ఎందుకు అంటున్నామని చెప్పేసి అనే క్రమంలో వీళ్ళు అతని మారయ్య అనేవాడు వచ్చి ఈ అమ్మాయిని కొట్టి ఈ అమ్మాయిని బట్టలు చింపేసి ఈ విధంగా జుట్టు పట్టి లాగి కొట్టి చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే నేను అట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ పై కేసు రిజిస్టర్ చేసి అటు అక్యూజ్ని కూడా సరైన సెక్షన్లో కేసు నమోదు చేసి हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है। टमाटर की कीमतों में कमी के बायस शहर के अवाम ने राहत की सांस ली। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिन कबल टमाटर की कीमत जहां 160 था 200 रुपये तक पहुंच गई थी, अब इस कीमत में कदरे कमी वाक़ई हुई है और फी किलो 120 रुपये हुई है। आज शहर हैदराबाद में छोटे ताजरीन की जानिब से टमाटर 100 था 120 रुपए फी किलो फरोख्त किए गए। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल टमाटर की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, जिसके नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबका टमाटर खरीदने से कासिर था। पहले की कीमत के मुकाबिल टमाटर की कीमतों में कमी आई है, लेकिन यह अवाम के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है।
कुरान करीम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए राह नजात और इंसानी जिंदगियों के लिए दस्तूर और रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह ने खुद अपने कलाम की हिफाजत का जिम्मा लिया है और कुरान करीम में नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का ऐलान करते हुए दुनिया को कुरान करीम के मुख्तलिफ मुअज्जिज़ों के जरिए दिखा दिया है कि हमने इसे नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। इन ख्यालात का इजहार अज़ीज़ दक्कन क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया ने खानक़ाह चिश्तिया साबरिया हुसैनिया के इर्तिमाम मुनक़्क़िदा मजलिस ज़िक्र सलूक के दौरान मदरसे सुफ़ा चबूतरा के तहत अरबी कायदे की तकमील और कुरान करीम की इब्तिदा के मौके पर खिताब करते हुए किया। दरअसल हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम कमसिन तलबा के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ जहां दीनी दरसगाह मदरसे सुफ़ा के नाम से चलाते हैं, वहीं अपने इन मुरीदीन को जो उम्र का तवील हिस्सा गुजार चुके हैं लेकिन कुरान से ना आशना है, या फिर वो मुरीदीन जो मसरूफियात के बाइस कुरान पढ़ने से महरूम रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो बचपन में सबाहिया मदरसों में अरबी तालीम हासिल की और फिर जिंदगी के नशीब व फराज में गुम हो गए, उनके लिए एक बेहतरीन मौका फराहम किया है, जिससे एक तो मुरीदीन की तरबियत हो रही है और दूसरे तजवीद के साथ उन्हें अरबी कायदा और कुरान शुरू करने का सुनहरी मौका हाथ लगा है। हज़रत हाफ़िज़ साहब का यह एहसास है कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए कुरानी दावत तालीम को जो बिलाशुबा पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है, इससे नाशना और बेगाना मुसलमानों को आम फहम और मौसर पैराए में पहुंचाने की एक कोशिश है। और अल्लाह के फजल करम से गुज़िश्ता 6-7 महीनों में 4 बैच मुकम्मल हुए हैं। इनमें बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने सूरह बकरा की तकमील की है और करिश्मे कुदरत और हज़रत हाफ़िज़ साहब की करामत है कि उनमें बाज़ ने हिफ्ज़ कुरान का तहिया करते हुए निस्फ पारा हिफ्ज़ की तकमील की है। खानक़ाह चिश्तिया साबरिया हुसैनिया के इर्तिमाम इन खुश नसीब तलबा की हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम के दस्त मुबारक से दस्तारबंदी, शॉलपोशी, गुलपोशी और कुरान मजीद और एक कलम और तस्बीह का तोहफा भी दिया गया, जिससे उनकी हौसला अफजाई मकसूद है। इस मदरसे की खुसूसियत यह है कि यहाँ वालिद के साथ उनके बच्चे भी इसी क्लास का हिस्सा हैं। एक नहीं है, ऐसी कई मिसालें यहाँ देखने को मिलेगी। इस मौके पर मदरसे सुफ़ा चबूतरा के इन खुश नसीब तलबा की जो हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं के साथ आला तालीम के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं, उनकी गुलपोशी की गई और उन्हें शाया पहनाया गया, जिनमें मिर्जा अजहर बेग चिश्ती साबरी, सैयद रिजवान चिश्ती साबरी और आदिल इब्राहिम चिश्ती साबरी शामिल हैं, जबकि मुजीब चिश्ती साबरी, जावेद चिश्ती साबरी, शफी चिश्ती साबरी, अब्दुल गफूर चिश्ती साबरी और अब्दुल अजीम चिश्ती साबरी, इन 5 खुश नसीबों की भी हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी अमल में लाई गई, जिन्होंने सूरह बकरा नाज़िरा की तकमील की। बादज़ा इन तमाम 27 खुश नसीबों की भी हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी अमल में लाई गई, जिन्होंने कायदे की अल्लाह के फजल करम से और अपने शेख के रास्त निगरानी में तकमील की है, जिन्हें कुरान की इब्तिदा करवाई गई, जिनमें काबिल जिक्र आरिफ कमाल चिश्ती साबरी, अजमल चिश्ती साबरी, रईस चिश्ती साबरी, फैयाज खान चिश्ती साबरी, अली चिश्ती साबरी, सैयद जमीर चिश्ती साबरी, जुबैर चिश्ती साबरी, मोहम्मद मोमिन कौसर शमसाबादी चिश्ती साबरी, अब्दुल कादर चिश्ती साबरी, अब्दुल अनवर चिश्ती साबरी, रहीम चिश्ती साबरी, मोहम्मद रहमत चिश्ती साबरी, मजीद चिश्ती साबरी, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साबरी, सुहेल चिश्ती साबरी, मोहम्मद दानिश चिश्ती साबरी, शेख खलीलुर रहमान चिश्ती साबरी, सैयद अली अनवर चिश्ती साबरी, अहमद अली चिश्ती साबरी, मोहम्मद साजिद चिश्ती साबरी, मोहम्मद सलीम चिश्ती साबरी, शेख अब्दुल कादर चिश्ती साबरी, आरिफ चिश्ती साबरी, आदिल चिश्ती साबरी, मोहम्मद अमान चिश्ती साबरी, फौजान चिश्ती साबरी और शोएब चिश्ती साबरी शामिल है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
عليهم ولا الضالين بسم जिला कलेक्टर महबूबनगर जी रवि नायक ने कहा कि प्रजावानी के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को वक्तन फवक्तन हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वे शिकायत को ज़ेर इल्तिमा न रखें। अवामी दरबार प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में अवाम से शिकायत वसूल की। उन्होंने तहसीलदारों को वीआरए की मुकम्मल तफसीलात जमा कराने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मंडलों के तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया और अपने दायर इख्तियार में काम करने वाले वीआरए की तमाम तफसीलात को इकट्ठा करके फौरी पेश करने की हिदायत जारी की। बादशाह प्रजावानी की शिकायत पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका तहसीलदारों और मंडल सतह के अहदेदारों से बात करते हुए कहा कि मुतालिका शिकायत को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। जिले अहदेदारों की तरफ से हल होने वाली शिकायत पर उन्होंने मुतालिका जिले अफसर को अपने पास तलब किया और वहां मसले के हल के लिए इक़दाम किए। इस मौके पर इंचार्ज लोकल बॉडीज एडिशनल कलेक्टर DRDO यादయ్య, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर ज्योति, RDO अनिल कुमार, DP और वेंकटेश्वरलू जिले के अफसरान ने प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की और अवाम से शिकायत वसूल की। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दम्ममपेट मंडल में पेश आए सड़क हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। बताया जाता है कि दो होमगार्ड्स पेट्रोलिंग बाइक गाड़ी पर सवार होकर दम्मापेट से आशवाराव पेट की समझ जा रहे थे कि आशवाराव पेट से खम्मम की समझ जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया और कंट्रोल खोकर बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में होमगार्ड अप्पाराव की मौत हो गई, जबकि एक और होमगार्ड समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को दम्मापेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए खम्मम मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।